व्यूअर्स, आज हम एक इंडियन के बारे में बात करने वाले हैं जिनका नाम है गौतम। सेकेंड ईयर क्लियर करने के बाद अनफॉर्चुनेटली इनका आईटी में एडमिशन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने ये ठान ली कि मुल्क के लिए कुछ ऐसा काम लाजमी करेंगे जिससे उनके मुल्क का नाम रोशन हो। और ऐसा हुआ भी, क्योंकि उन्होंने घर में ही अपना वर्किंग स्टेशन बना रखा है। रिसर्च उन्होंने बहुत ज़्यादा की है और होममेड मिसाइल बनाया है जिसका नाम उन्होंने रखा है पासू पतास्त्र। हम किस किस के खिलाफ होंगे? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, यूएई, सऊदी अरेबिया, किस किस के खिलाफ जाएंगे? कजाकिस्तान के 3 बड़े एयरपोर्ट इस्लामाबाद, कराची और लाहौर आउटसोर्स करने का फैसला कर दिया गया है। उन्होंने ये कहा है कि चाइना के लिए 2023 इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए बहुत बैड ईयर होगा। पासपोर्ट नहीं किसी को दिखाते, ये तो हम ऐसे लोग हो गए हैं कि हमें थोड़ी बहुत इज्जत लेने के लिए खुद को इंडियंस कहना पड़ता है। मेरा खुद 1-2 जगह आउट ऑफ कंट्री टूर हुआ है, तो वहाँ पर हम लोग खुद ये कहते थे हम लोग इंडियंस हैं। लेकिन ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान इस वक्त बिहेव कर रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल सर्कस बनी है। सब कह रहे हैं कि हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे, तसल्ली रखें, कोई टेंशन की बात नहीं है। आपको पता है कि इंडिया जो है वो काफ़ी इंटरेस्ट शो कर रहा है पाकिस्तान के इन 3 हवाई अड्डों को खरीदने के लिए, या जो भी इसमें पाकिस्तान में तो है बहुत ज़्यादा स्कूल कॉलेज वगैरह हैं एजुकेशन पर्पसेस के लिए, लेकिन उनके अंदर इतनी एडवांसमेंट नहीं है। जस्ट लाइक लाइब्रेरीज़ की सहूलतें वगैरह नहीं है जहाँ पे बच्चे वगैरह स्टडीज़ वगैरह कर सकें। इसके अलावा और उनके लिए बच्चों को यानी वो एजुकेशन के साथ साथ उनकी प्रैक्टिकल वर्किंग भी होनी चाहिए, जिसके साथ वो ज़रा फ्रेश रहें और माइंड के ऊपर उनका ज़रा स्ट्रॉन्ग थ्योरीज रट्टा वगैरह पढ़ाते हैं और प्रैक्टिकल कुछ नहीं कंसेप्ट होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा स्कूल वगैरह के एडवांसमेंट के अंदर उनको थोड़ी सी टेक्नोलॉजी का भी इजाफा करना चाहिए, जैसे कि बेहतरीन होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस लैब्स वगैरह होने चाहिए ताकि बच्चे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वगैरह हासिल कर सकें। अच्छा, इन सब चीज़ों को आप, ये सब प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं? जी। तो आप इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या कहोगे? इंडिया का एजुकेशन सिस्टम अच्छा है काफ़ी, उसके अंदर मॉडर्नाइजेशन है काफ़ी। इसके अलावा वो अपने स्टूडेंट्स को वो अच्छी तरह प्रैक्टिकल एग्जांपल्स वगैरह से भी उनकी करते हैं। और एक चीज़ जो मैंने नोट की है, उनका बच्चा पाकिस्तान के बच्चे से ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। रीज़न बीइंग कि वहाँ पे ट्रेनिंग ऐसी है, ट्रेनिंग और उसके अलावा एक एनवायरनमेंट और कल्चर जो है ना, ये डिपेंड करता है कि आपकी ग्रूमिंग कैसी है। अच्छा। अब बात यह है कि यहाँ पे पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कोई फोकस नहीं किया जा रहा, वेयर एज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में तमाम जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं या होम ऑटोमेशन या इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की तरफ सिर्फ और सिर्फ 100% इसको जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू सब चीज़ों को कंट्रोल किया जा रहा है। अब बात यह कि इन सब चीज़ों के लिए टेक्नोलॉजी का पाकिस्तान के अंदर होना भी ज़रूरी है। पाकिस्तान में जैसे इन्होंने फरमाया कि जो कह रहे हैं कि जो लैब का होना ज़रूरी है, डिजिटाइजेशन के लिए डिफरेंट किस्म के टूल्स, कंपोनेंट्स और डिफरेंट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो हमारे आलात हैं उनका अवेलेबल होना जरूरी है। इट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द 2 कंट्रीज एजुकेशन सिस्टम में। बेटा, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी, बेसिकली मैंने कॉन्फिडेंस की बात की थी, तो आपको क्या लगता है, आप भी एक स्टूडेंट हो, क्या लगता है आपको कि स्टूडेंट्स में उस तरह का कॉन्फिडेंस है यहाँ पर कि वो खुद की कोई भी चीज़ यहाँ पर बनाए तो उसको उसकी एडवर्टाइजमेंट कर सके? यहाँ पे काफ़ी हद तक देखा जा सकता है कि बच्चों में इतना कॉन्फिडेंट नहीं है, लेकिन कुछ एग्जांपल्स हिस्ट्री में गुजरी हैं, जैसे कि अरफा करीम की, उन्होंने इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की। इसके अलावा अगर आप स्टूडेंट्स को एक पर्टिकुलर परफेक्ट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें तो वो हो सकता है कि इतने कॉन्फिडेंट हो सकें और अपनी जो उन्होंने क्रिएट की हैं कुछ भी इजाद वगैरह की हैं चीज़ें, तो उसको दुनिया के सामने अच्छी तरह से एक्सप्लेन वगैरह कर सकें। इस वजह से आगे है कि उनका जो नौजवान है वो उनके पास है, और जो हमारा जितना भी नौजवान है, जितना भी स्टूडेंट है ना, वो सारा जाके बैठा हुआ है। ठीक है, कैसे मुल्क के हालात स्टेबल होंगे जब आपका यहाँ पे यूथ ही नहीं आपके साथ रहेगी, तो वो कैसे स्टेबल करेगी इस मुल्क को? बात पता क्या है, नौजवान उनके भी बाहर हैं, लेकिन उनके नौजवानों को वो लोग खुद बाहर अप्रोच करके बुलाते हैं। उनके रेमिटेंसेस, इंडिया के रेमिटेंसेस आप देख लें कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं। आप मुझे ये बताएं कि सऊदीया ने जितना सऊदीया एक साल में अपना पेट्रोल या तेल निकाल के बेचता ना, उससे डबल इंडिया ने अपना सॉफ्टवेयर बेचा है। उससे डबल इंडिया ने अपना सॉफ्टवेयर बेच के उससे डबल पैसे कमाए हैं। वो तेल लगा रहे हैं, ये अपना सॉफ्टवेयर बेच के इतना पैसा कमा लिया उन्होंने। तो टेक्नोलॉजी, हाँ जी, यहाँ पे एजुकेशन ही नहीं है। यहाँ पे आप किसको एजुकेशन करेंगे? हर दूसरा बंदा तो यहाँ पे जाहिल है, उसको पता नहीं है कि पॉलीग्राफिक टेस्ट क्या होता है, उसको तो इससे भी नहीं पता, उसको बंदा क्या करे। हम उनकी यूनिटी की बात करें, इंडिया की बात करें, तो सर आप क्या कहना चाहेंगे? आपको पता है इस वक्त दुनिया के तकरीबन 5 मुल्क हैं जिनके प्राइम मिनिस्टर इंडिया से हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर और अगर प्रेसिडेंट्स को मिलाकर बात करें तो दुनिया के 10 ममालिक बनते हैं। पाकिस्तानी ओरिजिन का एक प्राइम मिनिस्टर मुझे बता दे बाहर के मुल्क में। पाकिस्तान का तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं नजर आएगा। पाकिस्तान की वैल्यू ही हमारी इतनी अच्छी है। पाकिस्तान में पहले तो शहबाज शरीफ की हुकूमत है, लेकिन शहबाज शरीफ के साथ टीडीपी की हुकूमत है। मतलब कि वो जो हुकूमत अब आने वाली है, तालिबान जो एक हुकूमत इस्टेब्लिश कर देंगे पाकिस्तान में, और जिससे हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ की, उसको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा और बहुत से मुश्किलात को फेस करना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि तालिबान जो कि हमारे हक में है ही नहीं, लेकिन ऐसी न्यूज़ आ रही है, इसको जुटला भी नहीं सकते हम? नहीं, ऐसा नहीं होगा कभी भी। देखें, हमने अफगानिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं
ये नहीं कोई बंदा कह सकता अफगानी। आज हम ये आप इधर ये देखें, ये सारे जो पठान लोग लगे चलते फिरते हैं, ये सारे अफगानी हैं। ये आपको शायद पता नहीं है, अफगानिस्तान के 3 से 4 हमले हो चुके हैं इस टाइम हमारे पे। खैबर पख्तूनख्वा पे एक लास्ट वीक में जो है हमला किया है। आपने बॉर्डर के शायद वाकयात नहीं सुने? नहीं, हमने नहीं, ये रिपोर्ट नहीं, आपने नहीं। आप रिसर्च कीजिएगा, अफगानिस्तान की तरफ से काफ़ी ज़्यादा जो है बॉर्डर पर हमारे जो फौजी हैं वो शहीद हो रहे हैं या फिर उन जख्मी हो रहे हैं हम कह सकते हैं। अगर हम देखें ना तो 1971 में हम लोगों ने एक बहुत बड़ा फैसला किया था। हमने ये कहा था कि भाई कश्मीर, पाकिस्तान और इंडिया के मामला जो कश्मीर के लिए हैं उनमें कोई तीसरा इन्वॉल्व नहीं होगा। हमने अपने हाथ अपने खुद काटे थे। अगर हम देखें तो कोई भी ममालिक देखें, अफगानिस्तान देखें या बांग्लादेश देखें, मुस्लिम कंट्रीज़ है ना, 1971 में बांग्लादेश हमसे अलग होकर इंडिया को सपोर्ट करता है हर बार, इंडिया उसे करता है, लेकिन हमें नहीं करता। वो इसीलिए करता है ना जी। देखें, अगर आप 1971 का इलेक्शन देखें तो एक्चुअली उसमें देखें हुआ ये कि वहाँ पे जो मेजॉरिटी पार्टी थी जिसको के इक़्तिदार मिलना चाहिए था वो था शेख मुजीबुर रहमान। अब जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे उनके वोट कम थे, उनकी सीटें कम थीं, इक़्तिदार उनको मिलना नहीं चाहिए था, लेकिन उन्होंने उधर हम इधर हम की पॉलिसी बनाई और मुल्क के 2 टुकड़े करवा दिए और ख़ुद वो इधर गवर्नमेंट करने बैठ गए। उन लोगों के दिलों में हमारे खिलाफ नफरत पैदा हो गई। सर अगर हम देखें ना, ट्रेड की आपने बात किया, ट्रेड तो तब हम करेंगे जब मैन्युफैक्चरिंग होगी हमारे। हाँ, पाकिस्तान में लोकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं। अगर हम ज़राई मुल्क की बात करें, हमारे साथ जितने भी ज़राई मुल्क मतलब चीज़ें हमारी जाती हैं वो भी लेने से मना। चावल बड़ी मिसाल है, आम बड़ी मिसाल है, लेकिन इंडिया लोकल मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट कर रहा है दुनिया भर को। देखें जी, इंडिया का जो मामला है ना उसका इत्मीनाद है पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है। जो पाकिस्तान का मामला, जिस तरह आपने कहा जी चावल हमारी अपनी है, पाकिस्तान 6ठे नंबर पे है दुनिया में चावल के मामले में जो अपना बनाता है, लेकिन उसके बावजूद इंडिया हमसे वही चावल लेके किसी और मुल्क के थ्रू उसके ऊपर मेड इन इंडिया लेके पूरी दुनिया में बेच रहा है। पाकिस्तान के जो सियासतदान है इनके ऊपर पूरी दुनिया को इतबार ही नहीं है। इसकी मेन सबसे बड़ी वजह है हमारे सियासतदान। मैम, पहली बात तो ये है कि जो हमारा मुल्क है वो तकरीबन ऑलमोस्ट गिरवी हो चुका है, ठीक है। वो ये है कि पिछले 70 सालों से जो जितने ये पॉलिटिशियन थे इन्होंने हमें लॉलीपॉप दिया है कि मैं आऊँगा मैं ये कर दूंगा, मैं आऊँगा मैं ये कर दूंगा। जैसे इमरान खान ने उसने कहा था कि मैं इकॉनमी ठीक कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लोग बाहर से पढ़ने का, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। 4 साल वो गुजर गए। अब जो ये क्या नाम है, जो नून लीग की सरकार आई, इनकी हुकूमत आई, इन्होंने भी हमें यही दिया है, लॉलीपॉप दिया है कि महंगाई कम होगी, ठीक है, लोगों का जो ज़िंदगी का मायरा वो बेहतर होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अब नौबत यहाँ आन पड़ी है कि जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं वो भी गिरवी हो जाने हैं, मतलब हो जाने आज कल में, क्योंकि पैसा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और जो हमारा मुल्क है वो बैंक कर्ज की कगार पर जा रहा है। तो ये सारी मतलब क्या नाम है असरात हैं जो हमारे मुल्क पे या हमारी आवाम पे मुरतब होंगे, आज नहीं तो कल होंगे। ये पहले हमारी यूएस में जो पाकिस्तान एम्बेसी की बिल्डिंग थी वो फॉर सेल लगा दी गई और अब ये 3 बड़े जो एयरपोर्ट हैं इनके बारे में ये खबर सुनने में आ रही है। कहा जा रहा है कि इंडिया काफ़ी इंटरेस्ट शो कर रहा है इन्हें खरीदने के लिए। अगर हम अपने हमसाए मुल्क इंडिया की बात करें जिससे हमने हमेशा अपना मुआवजा रखा है, आपको लगता है कि इंडिया कभी अपने असासे इस तरह से बेचेगा? वो अपने असासे संभाल के रख रहे हैं और हम अपने असासे बेच रहे हैं। मैम, एक बात तो ये है कि जो हमारा इंडिया में ना, इंडिया में जो दुनिया के 10 अमीर तरीन आप देखेंगे ना, उनमें 3 बंदे जो इंडिया के हैं, उनमें क्या है, उनमें भी बहुत ज़्यादा करप्शन है, हमसे कहीं ज़्यादा करप्शन है, लेकिन उनकी जो दौलत है वो उनके हाथों में है, कुछ लोगों के हाथों में, लेकिन उनके हाथों में। हमारी दौलत कहाँ है जी? शहबाज शरीफ, बाजवा, ये सारे किधर हैं? बाहर के मुल्कों में। इनके सारी असास जितना अवाम का पैसा वो लूट के ये बाहर ले गए हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि उनकी जो दौलत है वो उनके मुल्क के पास है, चाहे चंद लोगों के पास है, बस ये फ़र्क है। 75 साल हो गए हैं उनको भी और हमें भी आज़ाद हुए। 75 सालों में इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया। वो अपने मुल्क को तरक्की की राहों पर गामजन कर रहे हैं और हम अपने मुल्क को हिस्सों में बेची जा रहे हैं। मैम, यही बात है ना कि वो जो लोग हैं ना वो एटलीस्ट अपने मुल्क के साथ लॉयल हैं। जैसे उनके जो मर्जी अफेयर्स हों अंदर, मतलब अगर जैसे कांग्रेस और बीजेपी अभी जो इंडिया में करंट रूल कर रही हैं, उसमें क्या है, मतलब उनके हैं आपस में, मतलब उनकी आपस में अनबन है, जो भी है कंपटीशन है, लेकिन वो मुल्क की मतलब एक मुल्क को जो नुकसान पहुंचता है वो उस हद तक नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कह रहे हैं कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जब भूख पड़ी हो तो फिर कुछ भी खाना जायज़ है, तो अगर वो बेच भी सकते हैं, लेकिन इंडिया को डायरेक्ट नहीं बेचेंगे, बीच में अपना कमीशन रख कर बेचेंगे। ये तो इंडिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हम सुनते भी हैं कि अगर वो कुछ रिश्वत लेते भी हैं तो 50% वो गवर्नमेंट को देते हैं, लेकिन ये 100% ही वो जेब में डाल देते हैं। ये पाकिस्तानी है। आपको लगता है कि पाकिस्तान के असासों को इस तरह से बेचने से या आउटसोर्स करने से पाकिस्तान के मौशी हालात में बेहतरी आएगी? बेहतरी तो नहीं आएगी, नए कारोबारी रास्ते खुलेंगे, जो बच गया है वो भी बेचेंगे इंशाल्लाह ताला। तो बेच के फिर जब एंड हो जाएगा फिर देखेंगे क्या